प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी का पुनः आपकी केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग पढ़ते आए हैं अभी तक, बहुत सरल सा एक टॉपिक है। मैंने देखा है कि वो है आपका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण अर्थात जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण ये मैं यहाँ लिख रही हूँ। मैं चाहूँगी कि आप में से कोई भी बच्चा, कोई भी एक स्टूडेंट जो है वो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा मुझे बताए कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या होती है। ये आप सब देख रहे हैं ना मेरे हाथ में? ये देख रहे हैं ना? क्या है ये? पत्ती। कौन से रंग की है ये? हरे रंग की पत्ती है ना। इसको मैं उठा के नहीं लाई थी, आपने देखा होगा यही टेबल पे ये रखी हुई थी। ये क्या है? मतलब मैंने ये कहा कि मैं आपको आज प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताऊंगी। जो आप सब लोग अभी तक पढ़ते आए हो, 9th में भी पढ़ा, अपने 8th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, परंतु मैं उसके बाद भी देखती हूँ कि मेरे बच्चे जो है वो सही तरीके से प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा भी नहीं लिख पाते हैं, जो कि उनको लिखना चाहिए, जिसमें उनको पूरे में से पूरे नंबर उनको प्राप्त हो। तो आपने देखा ये हरा रंग किसके कारण है? इसमें क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो है हमारी किसमें मदद करता है? पौधों की किसमें मदद करता है क्लोरोफिल? भोजन बनाने की प्रक्रिया में। किसमें मदद करता है? भोजन बनाने की प्रक्रिया में क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट जो है वो पौधों की मदद करता है। और भोजन बनाने की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? पत्ती में ही होती है। किसमें होती है? पत्ती में ही होती है। तो पत्ती जो है वह एक ऐसा स्थान है जहां पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा पौधा जो है वो भोजन निर्मित करता है। अब पौधों का जो भोजन होता है वो आप सबने देखा, मैंने आपको पत्ती दिखाई, तो पत्ती के पश्चात हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन की। तो प्रकाश संश्लेषण की सीधी सीधी हम परिभाषा पर आते हैं, जो कि हमारे बच्चों को लिखना अनिवार्य होता है और जिस चीज़ की हम वैल्यूअर्स जो है वो अपेक्षा रखते हैं। तो आप सब लिखिए, मैं बोलती भी जा रही हूँ, बोर्ड पर भी लिखती जाऊँगी। डेफिनेशन लिखिए, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए सभी बच्चे। हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्या कहा मैंने? हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर किस किस की उपस्थिति आवश्यक बता दी है। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अब देखिए, जो उसमें पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है, तो हम क्या कह रहे हैं? हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिखा है मैंने? कार्बन डाइऑक्साइड। जितना बड़ा सी है उतना ही बड़ा ओ बनना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा, जल अर्थात H2O। H2O क्या है? एक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया? कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये इस तरीके से आपको पूरी डेफिनेशन लिखना चाहिए, तब आपको इसमें नंबर प्राप्त होंगे। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया
प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, ये आप सबने देखा, ये मैंने डेफिनेशन लिखी। अब आपको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो आप क्या करेंगे, डेफिनेशन के साथ में आपको केमिकल इक्वेशन भी, उसका रासायनिक समीकरण भी लिखना चाहिए, क्योंकि अब सब आप बड़ी क्लास में आ गए हो ना, 11th में आ गए हो, तो आपको इसको लिखना ही चाहिए। रासायनिक समीकरण के बिना आपकी वो डेफिनेशन पूरी नहीं होगी। तो हमने क्या लिखा, देखिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 6CO2 और प्लस 6H2O। आपने कई बुक्स में लिखा हुआ देखा होगा, जहां पर 12H2O लिखा है वो भी सही है रिएक्शन, और जो मैं लिखवा रही हूँ ये भी सही है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा 6CO2 प्लस 6H2O, ये इज इक्वल टू के साइन को इज इक्वल टू, इज यानी है, इक्वल यानी बराबर, टू यानी के। तो यहाँ पर मैंने ये साइन लगा दिया इज इक्वल टू का, और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर लिखा है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति। नीचे मैंने क्लोरोफिल लिख दिया। इन दोनों की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्या लिखा है डेफिनेशन मैंने, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा, क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया। क्या लिखा है मैंने, ये कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया। तो हमने यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का सूत्र लिख दिया, C6H12O6 और प्लस 6O2। आपको जब यदि कभी परीक्षा में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर आए, डिफरेंस भी लिखने को आता है ना, बड़ी क्लास तक आता है, इवन 12th तक भी आ जाता है कभी कभी, तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहली चीज तो, सबसे पहला अंतर हमारा डेफिनेशन का होना चाहिए। लिख लिया सबने? समझ में आया? हमने क्या कहा, हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब आपने देखा होगा, अभी मैंने अब बात की थी, मैं इसको रब कर दूं, है ना। अब हम आगे चलते हैं किस पर, श्वसन पर। श्वसन अर्थात आप जीवित क्यों रहते हैं बताइए मुझे, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा।